हेलो दोस्तों, आज है 30 जुलाई। आज से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी सिलेक्टेड लिए गए हैं। दोस्तों हर दिन क्लास 8 बजे होती है, तो आइए हम लोग बिना ज्यादा बात किए हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, राजीव खन्ना, टीवी सोमनाथन, पीयूष गोयल या राजीव मल्होत्रा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, टीवी सोमनाथन। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में आप सभी को डाउट हो या उत्तर में कोई भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई या 20 जुलाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें 28 जुलाई सही होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। तो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो कोई भी स्किप मत कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, नागपास सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? चार ऑप्शन है, नेपाल, रूस, चाइना, म्यांमार। किन किन देशों के बीच हुआ, यानी किन दो देशों के बीच हुआ? पहला तो भारत है, दूसरा कौन सा देश है? दूसरा देश कौन सा है दोस्तों? तो वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार। दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, 5 से 7 मिनट में पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 100% साक्षरता दर प्राप्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, अब उत्तर बदल चुका है उसका। पहला ऑप्शन है मिजोरम, असम दूसरा है, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है केरल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले इससे पहले केरल हुआ करता था, लेकिन अब मिजोरम हो गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी या स्मृति ईरानी जी। चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमित शाह जी। अगला प्रश्न है यानी छठा प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह या नीतीश कुमार जी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइए। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अमित शाह जी। सातवां प्रश्न, आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अमित बघेल जी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राजीव खटारी, तीसरा ऑप्शन अजय सेठ, चौथा ऑप्शन स्वप्निल पटेल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, किसे बनाया गया है दोस्तों? तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अजय सेठ को। प्रश्न, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन शिव, ऑपरेशन अग्नि, ऑपरेशन यात्रा सुरक्षा। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों? तो वह ऑपरेशन शिव चलाया गया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नवा प्रश्न है, भारत ने 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत तक हासिल कर लिया, यानी पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का प्रतिशत हासिल कर लिया है? ए ऑप्शन 21%, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 20%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 20% हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकदम दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 10वां प्रश्न है, जारी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो इस रिपोर्ट के अनुसार कब तक बनेगा? 2047 तक या 2026 तक या 2029 तक या 2028 तक? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी भी कब तक बनने का अनुमान है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2028 तक। हमारा प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं या किसने संभाला है? नितिन गुप्ता, अमित कल्याण, गोपी चंद्रन या अजय सेठ। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। सभी कमेंट करेंगे, सभी फटाफट कमेंट करेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा, कोई भी स्किप नहीं करेगा दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नितिन गुप्ता को बनाया गया है। 12वां हमारा प्रश्न हो जाएगा, FICCI महिला अचीवर्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन पीवी सिंधु, बी ऑप्शन फाल्गुनी नायर, सी ऑप्शन चित्रा त्रिपाठी, डी ऑप्शन चित्रा नायर।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किससे सम्मानित किया गया है? कमेंट करके बताइए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, फाल्गुनी नायर को सम्मानित किया गया है। हमारा प्रश्न, हाल ही में हर घर डिजिटल अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है दिल्ली, चौथा है बिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिहार में शुरू किया गया है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है दोस्तों, इंफोसिस ने किया है, रिलायंस ने किया है, बीएसएनएल ने किया है या टीसीएस ने किया है। तो किस कंपनी ने क्वांटम डाटा सेंटर लॉन्च किया है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, बी ऑप्शन रिलायंस ने लॉन्च किया है। हमारा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा व्यापार समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार ऑप्शन है, चीन है पहला, दूसरा है भूटान, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है अमेरिका। 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमेरिका ने किया है। तो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? चार ऑप्शन है, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। किस राज्य में किया गया है दोस्तों इनके द्वारा? तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, तमिलनाडु में किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी पूरा देखिए। हाल ही में हुए सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कितने प्रतिशत लोकप्रियता अनुमोदन मिला है? पहला है 99%, 75%, दूसरा है, तीसरा है 50, चौथा है 10। कितने प्रतिशत दोस्तों? 75%, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19वां प्रश्न, हाल ही में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा गौरैया, तीसरा अरलम तितली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला है वन्य जीव, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ये है बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, अरलम तितली अभ्यारण्य। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन। 20 प्रश्न हर दिन करवाए जाते हैं, 8 बजे क्लास होती है दोस्तों। ये प्रश्न है 2010 और 2024 के बीच माँ से बच्चों में होने वाली संक्रमण एचआईवी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ए है 84, बी है 90, सी है 50, डी है 20%। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और इन प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सभी को राम राम, जय हिंद।